व्हाट इज़ मैट्रिक्स। दोस्तों 1999 में आई द मैट्रिक्स मूवी आपने ज़रूर देखी होगी, जो कि एक्शन और साइंस फिक्शनल मूवी है। लेकिन मैं यहाँ पर मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रियल लाइफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका जिक्र अक्सर एंड्रयू टेट करते रहते हैं। एंड्रयू टेट रियल लाइफ मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले द मैट्रिक्स मूवी में ही दिखाया गया था, जो कि 1999 में आई थी। इस मूवी में दिखाया गया था कि हमारी लाइफ रियल लाइफ नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ सिमुलेशन है। मतलब एक गेम के तरीके है, जो कि कुछ कोड्स हैं और वही होता है जो कि इस कोड में लिखा होता है। मतलब हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं वो बस एक कोड है, हमारी रियल लाइफ नहीं है। मतलब हम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो रियल लाइफ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमसे मैट्रिक्स ऐसा करवा रही है। मतलब हमारी पृथ्वी और ये सब जो कुछ भी है आसपास वो रियल नहीं है, बल्कि एक सिमुलेशन है, एक कोड का हिस्सा है। जैसे आपने गेम्स तो देखी होंगी, जैसे GTA 5 में आप कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है एकदम रियलिस्टिक होता है। उसी तरीके हम एक गेम के कैरेक्टर होंगे और हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो बस एक कोड का हिस्सा है, और जो हम लाइफ में करते हैं वो भी एक कोड का हिस्सा है। और जैसे GTA 5 में कैरेक्टर्स को हम कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके कोई हमें भी कंट्रोल कर रहा होगा बाहर से। मैट्रिक्स के बारे में कई लोगों ने अलग अलग राय दी है, और जाने अनजाने में हम भी मैट्रिक्स को मानते हैं। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हम लोग कहते हैं कि वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। अगर मैट्रिक्स सच है तो इसका मतलब हम एक कोड का हिस्सा हैं, और हमारे साथ जो कुछ भी होगा वो बस एक कोड का हिस्सा होगा, और उस कोड में जो कुछ भी लिखा होगा वही होगा हमारे साथ। एंड्रयू टेट अक्सर कहते रहते हैं कि मैट्रिक्स को पहचानो और उससे बाहर निकलो, क्योंकि आप लोग एक मैट्रिक्स से बंधे हुए हो और उस मैट्रिक्स से बाहर निकलकर आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। एंड्रयू टेट के मुताबिक जिस दिन आप मैट्रिक्स से निकल गए, मतलब जिस दिन आप मैट्रिक्स से एस्केप कर लेते हैं, उस दिन आप बिलियनियर होंगे। और एंड्रयू टेट ये भी कहते हैं कि वो एलोन मस्क से भी ज़्यादा अमीर हैं। लेकिन इसका कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसा नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि एंड्रयू टेट सबसे अमीर है। एंड्रयू टेट ने कहा था कि मैट्रिक्स के बारे में जो भी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, उसको मैट्रिक्स किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश करती है। जैसे अगर आप कोशिश कर रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में सबको बताने की, तो सबसे पहले आपको बैन किया जाएगा, या फिर आपकी आईडी हैक की जाएगी, ऐसा कुछ होगा। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो आपको जेल में डाला जाएगा, और अगर आप फिर भी नहीं रुके तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मतलब मैट्रिक्स अपनी सच्चाई छिपाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और ऐसा ही कुछ एंड्रयू टेट के साथ भी हुआ। जब एंड्रयू टेट ने मैट्रिक्स के बारे में लोगों से बताना शुरू किया कि मैट्रिक्स रियल है, उससे हमें बचना होगा, उसके बाद एंड्रयू टेट को कई जगह से बैन कर दिया गया, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया, और ऐसा कुछ बताया गया कि एंड्रयू टेट लोगों को मिसलीड करते हैं। लेकिन एंड्रयू टेट फिर भी नहीं माने। फिर उनका जो थीम सॉन्ग था उसे बैन कर दिया गया लॉस एंजल्स में। लेकिन एंड्रयू टेट फिर भी नहीं रुके, उसके बाद एंड्रयू टेट को जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद भी एंड्रयू टेट कहते रहे कि मैट्रिक्स रियल है। फिर जेल से खबर आती है कि एंड्रयू टेट को कैंसर है। फिर लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन तब भी एंड्रयू टेट की बातों का भरोसा किसी को नहीं था। लेकिन एंड्रयू टेट जब खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें कैंसर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं, तब लोगों को एंड्रयू टेट की बातों का भरोसा होने लगा। कि एंड्रयू टेट ने कहा था कि मैट्रिक्स उसे मरवा देते हैं जो मैट्रिक्स की सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं। और शायद मैट्रिक्स ने एंड्रयू टेट के साथ भी ऐसा कुछ करने का सोचा था। तभी जेल से ही झूठी खबर फैलाई गई कि एंड्रयू टेट को कैंसर है, ताकि वो मरे तो फिर लोगों को लगे कैंसर की वजह से मरे थे। लेकिन तब से एंड्रयू टेट ने मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा। 31 मार्च 2023 को एंड्रयू टेट जेल से छूटते हैं, और 2 हफ्ते के लिए एंड्रयू टेट होम कस्टडी में रहते हैं। अब एंड्रयू टेट ने ना तो कैंसर वाली बात के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर किया है, और ना ही मैट्रिक्स के बारे में तब से कुछ कहा है। और ये भी हो सकता है कि एंड्रयू टेट ने मैट्रिक्स के बारे में लोगों को बताना बंद कर दिया हो, तभी मैट्रिक्स वालों ने एंड्रयू टेट को छोड़ दिया हो। और अब हो सकता है वो किसी डर से मैट्रिक्स के बारे में ना बोलना चाहते हों। पर क्या मैट्रिक्स सच में रियल है? मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आपके लिए एक मैसेज भी है, और वो मैसेज ये है कि मैट्रिक्स इज़ रियल, एस्केप द मैट्रिक्स।